बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नूरुल इज़ा मआ मराकिल फलाह में आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जिस जुमले की नावी सरफ़ी बहस करेंगे, नफ्से मसला बयान करेंगे, वो है मुख्तसर सा जुमला है व इन वसल आबुल वाक़ी इलल माई उख़िज़ हुक्मुहु व इन वसल लुआबुल वाक़ी इलल माई उख़िज़ हुक्मुहु व इन वसल लुआबुल वाक़ी इलल माई उख़िज़ हुक्मुहु। इसकी हम सरफ़ी नावी बहस, तर्जमा और नफ्से मसला बयान करेंगे। आइए पीछे का जो सबक है उसको दोहरा लेते हैं। फ़स्लुन फ़ी मसाइलिल आबार तुज़उल बिरु सगीरतु बिवुक़ूइ निजासतिन व इन क़ल्लत मिन ग़ैरिल अरवासी का कतरति दमिन औ ख़मरिन व बिवुक़ूइ ख़िंज़ीरिन वलौ ख़रज हय्यन व लम युसिब फ़मुहुल माअ व बिमौति कल्बिन औ शातिन औ आजमिय्यिन फ़ीहा व बिइंतिफ़ाख़ि हैवानिन वलौ सगीरन व मिअता दल्विन लौ लम युमकिन नज़्हुहा। ये फसल छोटे कुएँ के मसाइल के बारे में है। छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा नजासत के गिरने की वजह से, अगरचे वो नजासत कम हो लीद के अलावा। उसकी मिसाल जैसा कि खून या शराब का कतरा है। यहाँ भी हमने फेल निकाला था तुनज़उ बिरु सगीरतु, और छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा खंजीर के गिरने की वजह से। वलौ ख़रज हय्यन, अगरचे वो खंजीर ज़िंदा निकल आए, वलम युसिब फ़मुहुल माअ, और अगरचे उस खंजीर का मुँह पानी तक ना पहुँचे। व बिमौति कल्बिन औ शातिन औ आजमिय्यिन फ़ीहा, छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा। यहाँ भी तुनज़उ बिरु सगीरतु निकाला, छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा उसमें कुत्ता या बकरी या आदमी के मरने की वजह से। यहाँ भी हमने निकाला था फेल तुनज़उ बिरु सगीरतु, और छोटे कुएँ को खाली किया जाएगा हैवान के फटने की वजह से। वलौ सगीरन काना, अगरचे वो हैवान छोटा हो, जानदार छोटा हो। इधर हमने इसका तफ अलबिरु पे किया था क्योंकि ये तो खुद मिअता हालत रफ़ी में है। तुनज़उ मिअता दल्विन लौ लम युमकिन नज़्हुहा, और छोटे और 200 डोल निकाले जाएंगे अगर वो कुआँ ऐसा हो कि उसको खाली करना मुमकिन ना हो। बाज़ कुएँ ऐसे होते हैं कि नीचे नहरें जारी होती हैं, तो इन कुओं को खाली करना मुमकिन नहीं, तो कहते हैं मिअता दल्विन, 200 डोल निकाल लें, कुआँ पाक हो जाएगा। व इन मात फ़ीहा दजाजतुन औ हर्रतुन औ नहवुहुमा लज़िम नज़्हु 40 दल्वन, और अगर उस छोटे कुएँ में मुर्गी या बिल्ली या इन दोनों की मिसल जुस्से में मर जाए, जिस्मानियत में मर जाए, तो ये जज़ा है, 40 डोल निकाले जाएंगे। व इन मात फ़ीहा फ़ारतुन औ नहवुहा लज़िम नज़्हु 20 दल्वन, और अगर उस छोटे कुएँ में चूहा या उसकी मिसल जुस्से में जिस्मानियत में मर जाए तो 20 डोल निकाले जाएंगे। व कान ज़ालिका तहारतन लिल-बि'रि व दल्वी व रिसाई व यदिल मुस्तक़ी, तो ये जो कुआँ खाली कर लिया और ये जो जिसमें हुक्म था कि 40 डोल निकालें और जिसमें हुक्म था 20 डोल निकालें, तो ये पाकी है कुएँ के लिए और डोल के लिए और रस्सी के लिए और निकालने वाले के हाथ के लिए। वला तंजुसुल बि'रु बिल बारी व रौसी वल खिसा, और कुआँ नापाक नहीं होता मैंगनी और लीद और गोबर की वजह से, मगर इल्ला अन यकूना कसीरन, मगर वो मैंगनी व लीद या वो गोबर कसीर हो। ठीक है, इधर हमने जो मुस्तस्ना मुफर्रग के बारे में आप पहले की वीडियो में बताया और इसको हमने ख़बर बनाया था, हुआ मा यस्तक़तिदुहुन नाज़िरु, और वो कसीर क्या है? कसीर क्या है? माँ से मुराद लीद गोबर या लीद है पीछे, और गोबर है, मैंगनी है। वो लीद गोबर या मैंगनी का देखने वाला उसे कसीर समझे। दूसरी सूरत में अल्लाह यखलुवा
दल्बुन अनबारती, या कोई डोल मैंगनी से खाली ना हो। वला यफसुदुल माउ बिखुलइ हिमामिन व उसफूरिन व बिमौति मा ला दम लहु फीहि कसमकिन व दिफ्दैन व हिवानिल माइ व बक़्तिन व ज़ुबाबिन व ज़ुंबूरिन व अक़रबिन वला बिवक़ूइ आदमिय्यिन वला व मा युक़लु लहमु इज़ा ख़रज हय्यन व लम यकुन अला बदनिही नजासतुन वला बिवक़ूइ बग़लिन व हिमारिन व सिबाइ तैरि व वहशिन फ़ी सहीही। और ला यंजुसु निकाला वह मराके फ़िला वालों ने, पानी नापाक नहीं होता कबूतर और चिड़िया की बीट की वजह से, और पानी जो है नापाक नहीं होता ऐसे चीज़ के, ऐसे हैवान के मरने की वजह से कि जिसमें बहने वाला खून ना हो। जैसे कि मछली है, उसकी मिसाल मेंढक है, हैवान है यानी पानी की जानदार है, और पिस्सू है, मक्खी है, और भीड़ है, और बिच्छू है, ये उसकी मिसाल दे दी इन्होंने। और यहाँ भी ला यंजुसु निकाला, या ला यंजुसु पानी नापाक नहीं होता आदमी की गिरने की वजह से, और ना उस हैवान के गिरने की वजह से जिसका गोश्त खाया जाता है। शर्त है, दो शर्तें हैं कि जब वो ज़िंदा निकल आए, इस हाल में कि वो ज़िंदा निकल आए और उसके जिस्म पर निजासत ना हो। और पानी नापाक नहीं होता गधे और खच्चर की गिरने की वजह से, और परिंदों के जो दरिंदे हैं उनकी वजह से, और वहशी जो है दरिंदे उनकी वजह से। ये जो है वहशी दरिंदे, ये मसला हाजा फिर सही, ये सही रवायत में ये मसला मौजूद है। ये पीछे की हमने दुराई कर ली है। अब आए व इन वसलुआबुल वाक़ी इलल माई उख़िज़ हुक्मुहु। अब इस जुमले की हमने तरकीब कर ली है। व इन वसलुआबुल वाक़ी इलल माई उख़िज़ हुक्मुहु। इस जुमले की तरकीब करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये इन वसलुआबुल वाक़ी इलल माई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जुमला जो है ये शर्त है। उख़िज़ हुक्मुहु ये उसकी जज़ा है। आइए शर्त व जज़ा के बारे में हम जानते हैं। शर्त व जज़ा का मजमुआ दो जुमलों पर मुश्तमिल होता है। शर्त व जज़ा का मजमुआ दो जुमलों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से पहला हमेशा फ़ेल होता है और दूसरा कभी फ़ेल और कभी इसम। शर्त व जज़ा के बाब में दो उमूर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। दो उमूर क्या है? शर्त व जज़ा के एराब, जज़ा पर फ़ा के लाने या ना लाने की सूरतें। शर्त व जज़ा के एराब हम जानते हैं। आइए, जब शर्त व जज़ा दोनों फ़ेले मुज़ारे हों तो दोनों पर जज़म वाजिब। ये कायदा याद रखें, जब शर्त व जज़ा दोनों फ़ेले मुज़ारे हों तो दोनों पर जज़ा वाजिब होती है। मिसाल से समझे, जैसे इन तुकरिमनी उकरिम का, इन तुकरिमनी उकरिम का दोनों फ़ेले मुज़ारे है, यानी शर्त भी जज़ा भी, तो दोनों पर जज़म वाजिब है। इन तुकरिमनी उकरिम का, अगर तू मेरी ताज़ीम करेगा तो ये जज़ा है, तो मैं भी तेरी ताज़ीम करूँगा। नंबर 2, और अगर सिर्फ शर्त मुज़ारे हो तो शर्त पर जज़म वाजिब होता है। जैसे इन तस्बिर सबरता, इन तस्बिर सबरता, या शर्त जो है फ़ेल मुज़ारे है, इन तस्बिर इसको जज़म वाजिब, सबरता ये फ़ेल सबर तू, इन तस्बिर सबर तू, अगर तू सबर करेगा तो मैं भी सबर करूँगा। सबर तू ये फ़ेल माजी है, माजी है जज़ा। इन तस्बिर सबर तू, इन तस्बिर अगर तू सबर करेगा तो मैं भी सबर करूँगा। 3 नंबर, और अगर शर्त फ़ेल माजी हो और जज़ा फ़ेल मुज़ारे हो तो मुज़ारे पर जज़म और रफ़ा दोनों जायज़ है। इन इत्तहत्ता अजतहिदु या अजतहिद, अगर तू मेहनत करेगा तो मैं भी मेहनत करूँगा। 4 नंबर सूरत है कि अगर शर्त व जज़ा दोनों माजी हों तो लफ्ज़ों में इनमें कोई तब्दीली ना होगी। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, ये शर्त व जज़ा, ये चौथी सूरत है। यहाँ पर शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल माजी है। व इन वसल लुआबुल वाक़ी इलल माई, तो ये है आपकी शर्त उख़िज़ हुक्मुहु, और ये फ़ेल माजी जो है इसकी जज़ा है। यानी कि यहाँ पे शर्त और जज़ा दोनों फ़ेल माजी है, तो लफ्ज़ी तर्जमा नहीं होगा। गोया कि आज हमने इस छोटे से जुमले में
शर्त व जज़ा का इजरा किया, शर्त व जज़ा का इजरा किया। वसला फ़ेल माजी है, उखिज़ा फ़ेल माजी है, तो लफ्ज़ी तर्जमा नहीं हो, इसमें लफ्ज़ी जो है तब्दीली नहीं होगी। हाँ, अगर शर्त व जज़ा दोनों मुज़ारे होते तो लफ्ज़ी इसमें लफ्ज़ी जो है तब्दीली वाज़े होती कि दोनों पर जज़म वाजिब होती। ठीक है, इन तदरिब अदरिब, तू मारेगा तो मैं भी मारूँगा। वाव नए जुमले के शुरू में वाव इस्तिनाफिया। इन अफशत वसला, ये है वसला फ़िल माजी वसला। ठीक है, और यह है मिसाल वावी। मिसाल किसे बोलते हैं कि जिसके फ़ा कलमे में हरफ़ इल्लत हो। तो अब इसकी दो सूरतें हैं, वाव होगा या हुर्फ़ इल्लत में से, अगर वाव होगा तो वावी, अगर या होगा तो याई, लेकिन ये है वावी। और ये है वसला यसिलु, दरबा यदरिबु बाब से पहुँचना, ये बाब है लाजिम। ठीक है, व इन वसला लुआबुल वाक़ई, लुआब जो है यहाँ पर ये मुदाफ़ है, नकरा के बाद मारफा अल वाक़ई, ये मारफा है। और मारफा की 7 अक़साम आपने पढ़ी हैं कि इसमें अलम, इसमें ज़मीर, ठीक है, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूल, मोरबिल नाम, मोरबिल इज़ाफ़त, मोरबिल निदा। तो यहाँ पर ये मोरबिल नाम है। और आपने ये भी कायदा पढ़ा है कि अगर नकरा की इज़ाफ़त मारफा की तरफ हो तो अब नकरा भी मारफा बन जाता है। लुआब को हम बनाएंगे वसला का फ़ाइल, इस वजह से हमने इसको मरफू पढ़ा है। अब सवाल ये पैदा होगा इसको मरफू क्यों पढ़ा। हमने कहा कि वसला जो ये आमिल है और इसने अमल किया है, इसने इसको रफ़ा दिया है, क्योंकि फ़ाइल जो होता है कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, हर फ़ाइल जो होता है वो मरफ़ू होता है। नाइबुल फ़ाइल मरफ़ू होता है, मुब्तदा ख़बर मरफ़ू होते हैं। ठीक है, तो लुआबु मुदाफ़ और अल वाक़ई, आपको मालूम है कि मुदाफ़ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता। एक सूरत में आता है वो इज़ाफ़त लफ्ज़िया के अंदर, उसमें भी शराइत है कि मोरबिल लाम, जब मुदाफ़ मोरबिल लाम हो तो। अब इस सूरत में जो है मुदाफ़ पर भी अलिफ लाम आ जाता है। ठीक है, मुदाफ़ पर तनवीन नहीं आती है ना। मुदाफ़ ले का जो है हमेशा मुदाफ़ ले मजरूर होता है। अच्छा, लुआबू को तो इसने वसला आमिल है, इसने जो है रफ़ा दी, लेकिन अल वाक़ई को लुआब जो है इसने इसे जर दी है, क्योंकि मुदाफ़ ले हमेशा मजरूर होता है। आगे इला हर्फ़ जर है, इला जो है रुफ़ आमला में से, अलमाई ये मजरूर है, और रुफ़ जारा रुफ़ आमला में से है, इसने अमल किया, अपने मदखूल को जर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जार मजरूर किसी के मुताल्लिक होते हैं, या तो फ़ेल के या शिबे फ़ेल के। अगर इनका मुताल्लिक लफ्ज़ों में मौजूद ना हो तो मुक़द्दर माना जाता है। यहाँ पे इसका मुताल्लिक मौजूद है। अल वाक़ई जो है ये मस्दर है, इसके मुताल्लिक करेंगे या वसला के। आप तर्जमा करके देखेंगे तो जिससे इसका ताल्लुक़ होगा उसके मुताल्लिक करेंगे। इला जार अलमाई मजरूर, जार मजरूर का ताल्लुक़ वसला से है, तो ये वसला का ज़र्फ़ लग हुआ। वसला फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लफ्ज़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये बनेगी शर्त। ठीक है, जैसे हमने अभी अर्ज़ किया 2 जुमले होंगे। आगे उखिज़ा, पहले जो वसला आपके पास आया जनाब तो ये तो मिसाल था, लेकिन उखिज़ा आया तो ये महमूज़ है। महमूज़ जिसके उर्फ़ असलिया में कोई हमज़ा हो। फिर इसकी 3 सूरतें हैं। महमूज़ुल फ़ा, जैसे अख़ज़ा यानी जिसके फ़ा कलमे में हमज़ा हो। महमूज़ुल आइन यानी जिसके आइन कलमे में हमज़ा हो, जैसे सअला। क़रअ यानी जिसके लाम कलमे में हमज़ा हो, तो ये जो है पता लगा जैसे क़रअ। तो अख़ज़ा या उखिज़ा मजहूल है, उखिज़ा जो है आपको मालूम है ये महमूज़ुल फ़ा है। ठीक है, महमूज़ुल क्योंकि इसके फ़ा कलमे में हमज़ा आ रहा है, उखिज़ा मजहूल है। अब मजहूल है तो अब इसका नाइबुल फ़ाइल हमने ढूंढना है। ठीक है, और नाइबुल फ़ाइल आपको मालूम है कि वो भी मरफ़ू होता है। हुक्मुहु आ रहा है तो इसको हमने मरफ़ू पढ़ा क्योंकि ये इसका, जी हाँ जनाब, ये इसका नाइबुल फ़ाइल है। और नाइबुल फ़ाइल हमेशा जो है वो मरफ़ू होता है। हुक्म मुदाफ़ है, देखिए ये नकरा है, नकरा के बाद ज़मीर है हुक्मुहु। ठीक है, हु ज़मीर और ज़माइर जितनी होती आपको मालूम है, ज़माइर जो है ये मारफ़ा की अक़साम हमने पढ़ी उसमें से है।
तो इससे हम क्या बना देंगे, हुक्म मुदाफ, तो ही ज़मीन मुदाफ अलैह, मुदाफ अपने मुदाफ अलैह से मिलकर क्या बनेगा, मुदाफ हुक्म उखिज़ा का नाइबुल फ़ाइल। अब फ़ेल फ़ाइल हमारे पास जुमला मुकम्मल हो गया, क्योंकि फ़ेल मजहूल का, ये याद रख लें, उसका फ़ेल मजहूल का मफ़ूल भी नहीं आता, फ़ेल लाजिम का मफ़ूल भी नहीं आता। फ़ेल लाजिम है वसला, तो इसका मफ़ूल भी तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है, और खिज़ा मजहूल है तो नाइबुल फ़ाइल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाइबुल फ़ाइल तो है हमारे पास, लेकिन मफ़ूल भी की तरफ जाने की हाजत नहीं है हमें। उखिज़ा हुक्मुहु, अच्छा फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर क्या बन जाएगा, जज़ा, शर्त अपनी जज़ा से मिलकर तो बन गया जुमला शर्तिया। ठीक है, व इन वसला लुआबुल वाक़ी इल्माई उखिज़ा हुक्मुहु। अब तर्जुमा सुन लें, और अगर गिरने वाले का थूक पानी तक पहुंच जाए, ठीक है, और अगर गिरने वाले का थूक, गिरने वाले का थूक, मुदाफ मुदाफ इलैह का तर्जमा गिरने वाले का थूक, क्योंकि हमने बताया है कि जब मुदाफ और मुदाफ इलैह का तर्जमा करते हैं उर्दू में, पहले मुदाफ इलैह का तर्जमा करते हैं फिर मुदाफ का। अरबी में पहले मुदाफ आता है फिर मुदाफ इलैह, उर्दू में पहले मुदाफ इलैह होता है फिर मुदाफ होता है, ये भी याद रख लें। और अगर गिरने वाले का थूक पहुंच जाए, इलल माई पानी तक, ये इला जो है यहाँ पे इंतहा के बताने के लिए आया है, पानी तक पहुंच जाए। जैसे मैं कहता हूँ ना, सिर तो मिनल बसरती इलल कूफती, अब यहाँ पे सिर तो मैंने सैर की, मिनल बसरती मिन इब्तिदा के लिए आया है, मैंने सैर की इब्तिदा कहाँ से थी, सिर तो मिनल बसरती बसरा से, इंतहा कहाँ थी, इलल कूफा कूफा तक थी। ठीक है, और अगर गिरने वाले का थूक पानी तक पहुंच जाए तो अब उसकी ये जज़ा है उखिज़ा हुक्मुहु, तो उसके झूठे का हुक्म लिया जाएगा। ठीक है जी, पकड़ा जाएगा, लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर उसका झूठा पाक, जैसे कि इंसान, ठीक है, पीछे भी आपने बयान किया जैसे कि इंसान है और बकरी है, ठीक है, क्योंकि इनका झूठा पाक तो पानी पाक। अगर उनका झूठा नापाक, जैसे कि दरिंदे फाड़ने वाले शेर चीता वगैरह, क्योंकि इनका झूठा नजिस है नापाक है तो पानी नापाक। और अगर मकरू है, ठीक है, तो पानी मकरू। और अगर पानी मशकूक है उनका झूठा तो पानी मशकूक होगा। ठीक है, ये मैंने दुराई भी करवा दी और मसला भी आपके सामने बयान कर दिया। और अगर गिरने वाले का थूक पानी तक पहुंच जाए तो उसके झूठे का हुक्म लिया जाएगा। ठीक है, उसका जो झूठा पाक तो पानी पाक, झूठा नजिस नापाक तो पानी नापाक, मकरू जैसे हमने 4 अक़साम पीछे पढ़ी, मकरू तो पानी मकरू और मशकूक तो पानी मशकूक होगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हमारी इस वीडियो को जो शेयर करे, लाइक करे, हमीद अली मदी चैनल को सब्सक्राइब करे, या अल्लाह उनके वालिदैन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।